नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। खबरें धुआंधार में आपको दिखाते हैं खबरें रफ्तार से। कानपुर में एसीएम के पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर मांग रही थी रिश्वत। अलीगढ़ में एएमयू के अंदर शराब पार्टी का मामला सामने आया। शराब पार्टी का छात्रों के विरोध करने पर शराब छोड़कर भागे शराबी। ओल्ड बॉयज हॉल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। आजमगढ़ के मंडलीय जिला अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। स्ट्रेचर न मिलने पर मरीज को गोद में उठाकर भटक रहे परिजन। कोरोना पर लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कोविड प्रबंधन से महामारी रोकने में मदद, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना पर सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के इंतजामों पर चर्चा। सीएम ने कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने के दिए निर्देश। बैठक के बाद सीएम योगी का ट्वीट लिखा, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का खास ख्याल रखें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के लिए जागरूक करें। सीएम योगी ने कहा कि आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच संसद में मास्क की एंट्री। लोकसभा और राज्यसभा में अनिवार्य हुआ मास्क। सभापति बोले, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। टीकाकरण पर सीएम धामी ने दिया जोर। ट्रैकिंग, टेस्टिंग बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से ही हो रही है जांच। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 5 नए मामले आए सामने, जबकि एक शख्स की मौत हुई। 24 घंटे के अंदर 8 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 27। कोरोना ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के भारत में भी मिले केस। पिछले 6 महीने में भारत में BF7 वेरिएंट के 4 केस आ चुके हैं। इनमें से 3 गुजरात में और 1 ओडिशा में पाए गए। गुजरात में मिले 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के BF7 के अलावा BF12 वेरिएंट भी मिला। ये केस जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच मिले हैं। होम आइसोलेशन में पूरी तरह से ठीक हो गए मरीज। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर आई है। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इनमें ओमिक्रॉन का सबसे ताजा वेरिएंट BF7। ताजनगरी आगरा में प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क। ताजमहल पर विदेश पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग के बाद लिया जा रहा है प्रवेश और सभी पर्यटकों से ली जा रही है ट्रैवलिंग हिस्ट्री। नोएडा के जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर सीएमएस ने सख्ती की। स्टाफ और डॉक्टर सहित सिक्योरिटी गार्ड्स को मास्क लगाने की हिदायत दी। मास्क 2 गज की दूरी की सख्ती से पालन करने को कहा। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को करना होगा फॉलो। विदेश से आने वाले यात्रियों पर रखी जा रही है पैनी नजर। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को बताया सबसे झूठा नेता। कहा, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं अखिलेश। सुबह सपा के पार्टी तोड़ने के आरोपों पर सपा का पलटवार। कहा, शिवपाल यादव के जरिए अखिलेश से मिलना चाहते हैं ओपी राजभर। सपा सुबह सपा को नहीं लेगी गठबंधन में। कल सुबह सपा के बागी नेता महेंद्र राजभर और त्रिवेणी राम पहुंचे थे सपा के कार्यालय। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा। कहा, जनप्रतिनिधियों से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम न करवाया जाए। अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ MP MLA कोर्ट में परिवाद दाखिल। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दोनों के खिलाफ दर्ज करवाई क्रिमिनल कंप्लेंट। पीलीभीत दौरे पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने परिषदीय विद्यालयों में बांटे निःशुल्क फर्नीचर। वरुण गांधी ने अपनी सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए। कहा, जात पात, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पसंद नहीं। गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को दी गई इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले की जानकारी। भाजपा विधायक सुरेंद्र चौधरी ने मुलाकात कर गृह मंत्री से की दखल देने की अपील। मुख्तार अंसारी से ईडी ने 9वें दिन भी पूछताछ की। 23 दिसंबर को मुख्तार को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ईडी के 10 दिन के रिमांड पर है मुख्तार। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में IT की रेड। सीआरपीएफ के पहरे में IT विभाग के 15 से 20 अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। HR मैनेजर, अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से हो रही है पूछताछ। नोएडा के एक सेक्टर में कंपनी में भयंकर आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया। कानपुर में छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। सूरत की रहने वाली बताई जा रही है छात्रा शहर के BND कॉलेज से कर रही थी LLB की पढ़ाई। चकेरी थाना क्षेत्र के हरजेंद्र नगर चौराहे की घटना।
मैनपुरी में वैन में लगी भीषण आग का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगी थी। थाना औचा इलाके का मामला। श्रावस्ती में कोहरे के चलते खाई में गिरी बाइक। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 2 घायलों को खाई से बाहर निकाला, निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बलरामपुर के रहने वाले हैं बाइक सवार, मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे वापस। लक्ष्मणपुर भिंगा मार्ग के संग्रामगंज पुलिया के पास की घटना। कानपुर के चौबेपुर में बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। नशे की हालत में मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे नशेड़ी, महिला के विरोध करने पर मर्डर कर दिया। सिरफिरे नशेबाज ने मवेशी को भी मार डाला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से हत्यारे युवक को किया गिरफ्तार। बहराइच में अवैध शराब को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। एसपी के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने ली घरों की तलाशी। सर्च अभियान में 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। शामली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वारदात को दिया अंजाम। पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आरोपी की भागते वक्त ट्रक की चपेट में आने से गई जान। बच्चे के चाचा के दोस्त पर हत्या का आरोप। शादी में शामिल होने बिहार से आया था बरेली। मुरादाबाद में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अरुण कुमार घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। संभल में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 44 कछुए बरामद किए गए। दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेचे जा रहे थे कछुए। कौशांबी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। प्रशासन ने 11 कुंतल शराब नष्ट कर दी और कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप का माहौल। टिहरी में लोन नहीं चुकाने पर बीजेपी महामंत्री को कुर्की का नोटिस। होटल के से लिया था 65 लाख का कर्ज। डीएम ने होटल को कब्जे में लेने का आदेश पारित किया। करोड़ों के घोटाले के आरोपी पूर्व आईएफएस किशन चंद की तलाश में जुटी विजिलेंस टीम। कुमाऊं विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की। अभी भी किशन चंद विजिलेंस की टीम की पकड़ से बाहर। अंकिता भंडारी मर्डर केस के तीनों आरोपी नार्को टेस्ट कराने को लेकर मुकरे। अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई। देहरादून में पुलिस वीक की शुरुआत। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुलिस के लिए चुनौती और समाधान की थीम पर होगा मंथन। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का चौथे दिन धरना जारी। बुधवार को विधानसभा के बाहर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने उठा दिया। आर्टिकल 14 में लिखा है कि मास्क पहनकर शांतिपूर्ण ढंग से कर्मचारियों का धरना। फिर से विवादों में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। देहरादून के डानलवाला थाने में चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज। चेकिंग के दौरान पुलिस से अभद्रता करने का मामला। यमुना घाटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के मतदान के लिए छात्र नेता प्रचार में जुटे। राजकीय महाविद्यालय तटाऊ में 6 पदों के लिए 10 प्रत्याशी मैदान। रुड़की के केएलडीएवी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। 24 दिसंबर को होंगे मतदान। प्रत्याशियों ने छात्र छात्राओं से कॉलेज हित में वोट करने की अपील की थी। चुनाव में एबीवीपी और एनएसयू के बीच सीधी टक्कर है। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर दुग्ध संघ कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने ऑफिस में तालाबंदी कर आत्मदाह की चेतावनी दी। शासन प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। हरिद्वार में धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे डग्गामार वाहन। आए दिन डग्गामार वाहनों की वजह से हो रहे हादसे। हादसों के बाद भी नींद में परिवहन विभाग। उधम सिंह नगर में इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस ने 3 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। बदमाशों के पास से अवैध चाकू भी बरामद। अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए शासन से लगभग 19 करोड़ का बजट स्वीकृत हो चुका है। हल्द्वानी में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बनाया उत्तराखंड का पहला फाइकस गार्डन। गार्डन में देश भर से फाइकस की 120 प्रजातियां लगाई गई। लालकुआं में स्थित है फाइकस गार्डन। नोएडा में शराब तस्करों पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। वे शराब की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरेली में सरकारी स्कूल में मुस्लिम प्रार्थना का वीडियो वायरल। मुस्लिम प्रार्थना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। बीएसए ने अध्यापक नायक सिद्दीकी को किया सस्पेंड। रायबरेली में सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सुरेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। रविवार को बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड के आरोपी सुरेश यादव का प्रशासन ने गिराया गया था ढाबा।
संत कबीर नगर में ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय में जड़ा ताला। बीडीओ के ट्रांसफर से नाराज हैं ग्राम प्रधान। बीडीओ श्वेता वर्मा के ट्रांसफर को रद्द करने की प्रार्थना प्रधानों में मांग की। सोनभद्र के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बिजनौर में करोड़ों रुपए की 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाई। भूमाफिया और राजस्व के कर्मचारी पर होगी कानूनी कार्रवाई। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के खादर के रावली का मामला। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के बाद धरने पर बैठे छात्र। रैगिंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। मुजफ्फरनगर में बन रहे पानीपत खटीमा राजमार्ग पर सड़क की ऊंचाई का विरोध। अंडरपास और सड़क की ऊंचाई को लेकर 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। कड़ाके की सर्दी में स्कूल जा रहे छात्र। छात्रों को अभी तक नहीं मिला स्वेटर। बिना स्वेटर के स्कूल जा रहे छात्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बिहार वाले बयान पर घमासान। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। सीमा पार से पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने सीमा पार से आए ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को तरन तारन के एक खेत से बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल में स्टेप को बड़ी कामयाबी मिली है। सिलीगुड़ी से आईएसआई का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किया गया है। सिंघम फ्रेंचाइजी में अगली मूवी पर अजय देवगन ने दिया अपडेट। कहा सिंघम 3 सूर्यवंशी से 10 गुना ज्यादा बड़ी फिल्म होगी। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में दीपिका भी नजर आने वाली है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।